अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा की जनरल सेक्रेटरी नेटो सोलिटनबर्ग से मुलाकात। HIV एड्स से मुतासिर अफराद की वेलफेयर के लिए 1 बिलियन रुपए के एंडोमेंट फंड की मंजूरी। ओपोजिशन को असेंबली में सेंसरशिप का सामना, बिलावल भुट्टो। मैं बेगुनाह हूं, मुझे पता है और ये सब झूठ है, फरियाल टालपुर। ऑस्ट्रेलिया और भारत से शिकस्त के बाद खुदकुशी का सोचना शुरू कर दिया था मिकी आर्थर। टोरंटो वाले शदीद बारिशों के लिए तैयार हो जाएं। कैनेडियन खलानवर डेविड सेंट जैकस 6 माह बाद जमीन पर वापस पहुंच गए। हुआवे की CFO के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का खात्मा कनाडा के कौमी मुफाद में होगा, वकील मैंग वेंजू। कनाडा स्पेशल फोर्सेस को एक बार फिर इराक की कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत फराहम करने की दावत। सलामती काउंसिल का अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे पर जोर। ईरान का अमरीका की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और वजीर खारजा जवाद ज़रीफ पर पाबंदियों की मजम्मत। तैयब उर्दगान की जमात को मेयर इस्तांबुल के दोबारा इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ब्रसेल्स में मगरबी मुल्कों के दिफाई इत्तेहाद नेटो के हेडक्वार्टर में जनरल सेक्रेटरी नेटो से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और नेटो के माबैन 2 तरफा ताउन, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ब्रसेल्स में मगरबी मुल्कों के दिफाई इत्तेहाद नेटो के हेडक्वार्टर में जनरल सेक्रेटरी नेटो सोलिटनबर्ग से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और नेटो के माबैन 2 तरफा ताउन, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सैरुकनी इत्तेहाद एसाफ के तहत नेटो और अमरीकी फोर्सेस की हर मुमकिन मदद की है। पाकिस्तान और नेटो के अफगान अमन के हवाले से मौकिफ में काफी यकसानियत है, क्योंकि दोनों अफगानिस्तान के मसले को अफगान क़यादत से मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हामी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल से डायरेक्टली मुतासिर होता है। अगर हालात बेहतर होते हैं तो हमारी बेहतरी उसमें पोशीदा है, और अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं तो हमें उसका नुकसान होता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वो जो पीस प्रोसेस है उसके लिए वो सपोर्टिव हैं और वो समझते हैं कि इसको आगे बढ़ना चाहिए। वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और नेटो के माबैन 2010 से लेकर आज तक 2 तरफा सिक्योरिटी के हवाले से मुज़ाकरात के 8 अदवार हो चुके हैं। नेटो ने भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ निभाया। उन्होंने कहा कि 2005 में आने वाले शदीद तरीन ज़लज़ले में नेटो ने इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब ने शदीद तबाही फैलाई, उस वक्त भी नेटो अरकान ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। नेटो खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के ताउन और मुस्बत किरदार का मुतर्रिफ है। उन्होंने कहा कि नेटो पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताउन को मजीद फरोग़ देने का ख्वाहा है। मेरा असेसमेंट है, जो पाकिस्तान की असेसमेंट है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में, जो खित्ते की सूरत हाल के बारे में, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हाल ही में जो कशीदगी रही है, उस पर अपना नुक्ता नज़र उनको पेश किया और उनका नुक्ता नज़र समझने की कोशिश की। एक चीज़ जिस पर हम मुत्तफ़िक दिखाई दिए वो ये था कि हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस के साथ हैं नेटो के, ये कीमती हैं।
इनको जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में HIV एड्स से मुतासिरा अफराद की वेलफेयर के लिए 1 बिलियन रुपए के एंडोमेंट फंड की मंजूरी दे दी है और एक 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है जो इस फंड की देखभाल करेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में HIV एड्स से मुतासिरा अफराद की वेलफेयर के लिए 1 बिलियन रुपए के एंडोमेंट फंड की मंजूरी दे दी है और एक 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है जो इस फंड की देखभाल करेगी। मुराद अली शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तालुका अस्पताल रत्तू डेरो का दौरा किया जहाँ पर HIV एड्स के मुतादिद केसेस की तशखीस हुई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये एक गैर यकीनी सूरत हाल है, खास तौर पर छोटे बच्चे जो कि इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, उन्हें मुसलसल मुनासिब इलाज की जरूरत है और उनकी बहाली के लिए मौक़ों की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के सिलसिले में हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर एक एंडोमेंट फंड कायम करने का फैसला किया है जिसके लिए 2019-20 के बजट में 1 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। कायम की गई 6 रुकनी कमेटी के सरबराह सूबाई वजीर सेहत होंगी। कुछ बात करेंगे कौमी असम्बली के बजट सेशन में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस ऐवान को यरगमाल बनाया हुआ है लेकिन हम इस ऐवान की इज्जत करते हैं। ये ऐवान अवाम के हुकूक का जामिन है और हम उसके तर्जुमान हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कर्जों की तहकीकात के लिए बनाया गया इंक्वायरी कमीशन गैर आईनी है। कौमी असम्बली के बजट सेशन में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस ऐवान को यरगमाल बनाया हुआ है लेकिन हम इस ऐवान की इज्जत करते हैं। ये ऐवान आवाम के हुकूक का जामिन है और हम इसके तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान का एहतराम नहीं करेंगे तो जॉर्ज ओरल के नावल के मुताबिक अक्कासी करेंगे। आवाम ने हर आमर को तारीख के कूड़ेदान में फेंका जो उनका असल मुकाम था। पाकिस्तान हासिल करने में किरदार अदा करने वाली मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया। शहीद भुट्टो को जेल में डाल दिया गया लेकिन शहीद भुट्टो ने आमिर के हाथों मरने के बजाय तारीख में जिंदा रहना पसंद किया। Illustrates exactly how this government is completely surrendered before the IMF because the Prime Minister made promises that he could not keep during the election campaign. There was no plan of what to do if they weren't going to the IMF, and there was no plan for them to present before the IMF. They went into this completely and utterly, woefully unprepared, and as a result, average Pakistanis are paying the price for this government's incompetence. उनका कहना था कि शहीद बीबी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, लोगों ने जेलें भरी, इस ऐवान की हुर्मत के लिए कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी का मुकाबला किया और जानें दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरियत का मतलब आवाम की हुकूमत आवाम के जरिए आवाम के लिए है। अपोजिशन का काम एहतजाज करना है लेकिन वजीर आजम इस एहतजाज को कबूल करने को तैयार नहीं है और बजट को अखाड़ा बना दिया गया है। We need to stabilize key macro variables. Also, no dispute in wanting to raise the tax to GDP ratio. But from our perspective, the problem is you're trying to do too many things at one time. You're trying to do everything all at once. You've embarked on an epic spending spree, an epic taxing spree that will affect every Pakistani, but disproportionately affect the poor and working and salaried classes. The time to raise taxes is when the economy is growing, when the economy is flat, or when it is shrinking. This makes no sense to us, and this is why we say the average Pakistani will be affected. This is why we call this budget an awam dushman budget. सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फरियाल टालपुर ने कहा कि गिरफ्तारी हमारा जेवर है, गिरफ्तारी से कौन डरेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और मेरे भाई के सामने गिरफ्तारी की कोई अहमियत नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
रुकन सिंध असम्बली और रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल टालपुर का कहना है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे पता है और ये सब झूठ है। फरियाल टालपुर की सिंध असम्बली इजलास में आमद पर अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर उनका खैर मकदम किया। सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए फरियाल टालपुर को उनकी रिहाइशगाह से पुलिस और रेंजर्स की सख्त सिक्योरिटी में ले जाया गया। फरियाल टालपुर ने अपने खिताब में कहा कि उनके लिए मुश्किलात नई नहीं है। उनके शौहर, भाई, वालिद और बीबी को जेल में डाला गया। वो बेगुनाह हैं और उन्हें पता है ये सब झूठ है। दूसरी जानिब सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फरियाल टालपुर ने कहा कि ये गिरफ्तारी हमारा जेवर है, गिरफ्तारी से कौन डरेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और मेरे भाई के सामने गिरफ्तारी की कोई अहमियत नहीं। वाज़ेह रहे कि नैब ने जाली अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल टालपुर को 14 जून को इस्लामाबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। ये तो जेवर है पीपल्स पार्टी के लिए। गिरफ्तारी है, कम ऑन, बीबी के सामने, भुट्टो साहब के सामने, मेरे भाई के सामने, दिस इज नथिंग। कुछ बात करेंगे लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिकी आर्थर ने इंकशाफ किया कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद हम बका की जंग लड़ रहे थे, लेकिन जब मैच हार गए तो मैं खुदकुशी करना चाहता था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप मैच में भारत के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर शदीद जहनी अजियत में मुब्तला थे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिकी आर्थर ने इंकशाफ किया कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद हम बका की जंग लड़ रहे थे, लेकिन जब मैच हार गए तो मैं खुदकुशी करना चाहता था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ खेलना और काम करना किस कदर मुश्किल काम है। माहाना लाखों रुपए लेने वाले गैर मुल्की कोचेस भी मीडिया और सोशल मीडिया की तनकीद से घबरा गए। मिकी आर्थर भी भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद सख्त परेशान थे। वो भी अपने हम वतन बॉब वुलमर की तरह वर्ल्ड कप की खराब कारकर्दगी के बाद मुश्किल में थे। कोचेस की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि 2007 में जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले हेड कोच बॉब विल्मर अपने कमरे में पुरअसरार अंदाज में मुर्दा पाए गए थे। ऑस्ट्रेलिया और भारत से शिकस्त के बाद मिकी आर्थर ने भी खुदकुशी का सोचना शुरू कर दिया था। I just think the guys were burnt last week. The guys were incredibly hurt. By media, by public, by social media, and hopefully we got a proper reaction from them today that can just shut some people up for a little while. लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिकी आर्थर ने तस्लीम किया कि लोगों की तवक्कात और मीडिया की स्क्रूटनी से निमटना आसान काम नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर शदीद जहनी दबाव में आ गए थे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मैच के बाद खुदकुशी करने का सोच रहा था। वर्ल्ड कप में 3 मैच हारने के बाद मुझ पर शदीद दबाव था। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मिकी आर्थर ने कहा कि पाकिस्तान टीम और मैं गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान बहुत बुरे दौर से गुजरे थे। भारत से हारने के बाद खिलाड़ियों को मीडिया और सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। खिलाड़ी कई दिन तक सो भी नहीं सके। It happens so quick. You lose a game, you lose another game. It's a World Cup, media scrutiny, public expectation, and then you almost go into sort of survival mode. I mean, we've all been there. Sure, but last Sunday I wanted to commit suicide, but it's only one performance. We always keep telling our players it's one performance. Who's going to stimulate us today? And I thought for us, the way Faka and Imam went out and got us a start, that sort of quietened the nerves down a little bit. मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।